कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। मजदूरों ने अपनी परेशानियों को राहुल गांधी के साथ साझा किया था। इसी बातचीत का वीडियो राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर पैदल ही अपने अपने राज्यों की ओर लौटने को मजबूर हो गए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 16 मई को सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास इन मजदूरों से बातचीत की थी। राहुल गांधी ने आज अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा की है। 17 मिनट के इस वीडियो की शुरुआत प्रवासी मजदूरों के पलायन के दर्द को दिखाने वाले दृश्यों से किया है। बाद में लोगों की जुबानी उनकी दर्द बताई गई है। झांसी के रहने वाले महेश कुमार कहते हैं 120 किलोमीटर चले हैं, रात में रुकते रुकते आगे बढ़े, मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। एक अन्य महिला कहती है बड़े आदमी को दिक्कत नहीं है, हम 3 दिन से भूखे मर रहे हैं, बच्चा भी साथ में है, वो भी 3 दिन से भूखा प्यासा है। एक अन्य महिला कहती है कि जो भी कमाया था पिछले 2 महीनों में खत्म हो गया है, इसलिए अब पैदल ही घर निकल पड़े हैं। कोरोना ने बहुत लोगों को चोट पहुंचाई, बहुत लोगों को दर्द हुआ, दुख हुआ, मगर सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा दुख हमारे मजदूर भाई और बहनों को हुआ। सड़कों पे हजारों किलोमीटर चले, भूखे चले, प्यासे चले, रुके नहीं, धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया, डराया गया, रुके नहीं, घर की ओर चले। मैं आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं। क्या सोच रहे हैं? क्या इनके डर है? क्या इनकी आशाएं हैं? इनका भविष्य कैसा है? इनको क्या लगता है? हमारा महेश कुमार, झांसी मऊरानीपुर। यहाँ से 120 किलोमीटर से भी चल पड़े हैं, पूरे कल से नहीं गए, पूरी रात में भी थोड़ा थोड़ा रुकते आए और चले आए। अपनी क्या करें फिर, वो तो मजबूरी है कि हम लोगों को पैदल जाना है। बड़े आदमी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे हैं हम लोग। बच्चा भी है हमारा साथ में भूखा, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं। 4-5 दिन काम किया है, वो बचा लिया, 2 महीने बैठे खा लिया है, अब खत्म हो गए। इस वजह से पैदल निकल लो, गाँव पैदल चल दी। खाने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, मालिक कोई मदद नहीं कर रहा, तो क्या करें? क्या करें, मजबूरी है साहब। अब लड़ रहे हैं वो तो, अब से लड़ रहे हैं तो मजबूरी से लड़ेंगे, क्या करें, वो इतना करना ही पड़ेगा। काम धंधे सब कहाँ से आ रहे हो? हम लोग हरियाणा से आ रहे हैं। तो क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और आपका पूरा परिवार यहाँ? ये पूरे परिवार ही है। अब सब एक साथ चले? हाँ, एक साथ चले। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ, हाँ, कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था। 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं करा। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए थे? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये किराया लगता है। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ, कितना दूर है यहाँ से? वो झांसी के पास पड़ता है, मऊरानीपुर है। झांसी 60 किलोमीटर। तो पैसा है आपके पास? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कर रहे हो? चले अभी तक सोच ही नहीं आने के लिए, बस अब जान बचाने के लिए। हाँ, बस उत्तर प्रदेश जा रहे हो? 500 रुपए को 1000 डालेंगे, वो ये देंगे, हम सारा कुछ लाभ सुनेंगे, कुछ भी नहीं मिला सारा। कुछ भी ऐसे मदद मिलती हम लोगों को, खाने के लिए मोहताज रह गए, 1 रुपए की मदद नहीं मिली हम लोगों को। गाँव पहुँचाए? हाँ, गाँव जाना। मदद करें आपकी? मदद करो, ऐसी का मदद करो, हम लोगों को माँ मत लौटाना। माँ नहीं जाएंगे, मन जाए माँ जाएंगे चाहे। हाँ, हमारे यहाँ मर जाएगी, वहाँ लौट के नहीं जाएगी। हरियाणा नहीं जाना? हाँ, आपको गाँव जाना है। एक बार ये पूरा खत्म हो जाएगा 3-4 महीने में, तो फिर आप शहर वापस आओ। जब तक मोदी की सरकार आएगी तो नहीं आएगी। तो पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच के रात में ही बोल देता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद। जैसे नोटबंदी हुई थी, कह दिया वैसा ही सुबह हुआ। नोटबंदी हुई एक दिन, वो गरीब आदमी के बारे में सोचता नहीं। 8 बजे बोल दिया 1500 का बंद, तो बस समझ लो बंद ही हो गया। ऐसे ही इसमें कह दिया 1 दिन के लिए बंद है भारत, और दूसरे दिन फिर बस। कितने पैसे का आपका नुकसान हुआ? कमरे पे 5-5 हजार रुपए का सामान पड़ा हम लोगों का। कमरे को हुआ है, गया नहीं मिलेगा कभी। आएंगे ना, सामान लेके चलते थे, कैसे चलते? ये जो बीमारी की बात हो रही है, आप किसी से मिले जिसको बीमारी है? अब वो तो मीडिया वाले बताएंगे, डराएंगे कि बीमारी है, बाहर मत निकलना, वो छूने से फैलती है, फलाना ढकाना, तो हम लोग तो वैसे डर जाएंगे, कहाँ छूने से फैलती है।
अमीर लोग तो आसानी से घर में रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने को पीने को जो चाहिए है। कोरोना की बीमारी ना है, पेट की बीमारी है सर आपको। कोरोना वाली बीमारी नहीं हम लोगों को सता रही, हम लोगों को ये पेट की बीमारी सता रही के भूखन प्यासन मर रहे हैं। और कल क्या होगा आपका? तो बच्चों के पास पहुंच जाएंगे। डर नहीं लगता कि भाई हाईवे पे क्या होगा, कौन? नहीं, कुछ नहीं डर लगता। कोई डर नहीं। अब मन तो कल हुआ था निकल गए, जैसे बने निकल जाएंगे, चले जाएंगे। कोई दे देगा मदद तो सच्ची बात है, नहीं देगा तो अच्छी बात है। तो अगर सरकार आपकी मदद कर सके तो किस चीज पे मतलब मदद करनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपके लिए अगर करा जा सके? जो कहा जाएगा कि हम लोगों को गाँव का छोड़ दी जाए। ठीक है, गाँव पे छोड़ दिया मान, मगर और सरकार को क्या करना चाहिए? और के जनता को क्या चाहिए, काम चाहिए, सो 2 पैसे मतलब फिर से रोजगार चालू करें। हाँ, फिर से रोजगार चालू होगा। काम मिलेगी तो जनता आएगी, काम नहीं रहेगा तो जनता भूखी तो मरी रही है। वो अपने गाँव में 200 रुपये कमाता है, वहाँ 25 रुपये कमाएगा गाँव में, तो आदमी पेट तो भरेगा अपना। अगर 3-4 दिन का नोटिस दिया होता तो आप गाँव पहुँच जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मजदूरी से यहाँ कर रहे तो वहाँ भी खेती में कोई भी फसल काट लेते, कुछ खाने के लिए हो जाता। कोई की जबा काटते मत गए तो अपने साल 1-2 महीना के खाने के लिए कर लेते। अब यहाँ एकदम बैठ गए तो खाने को क्या करेंगे? बच्चे मौजाद हुए कि कहाँ से खवाएंगे, क्या खाएंगे? और आप भैया, आपका नाम? आप भी इनके साथ हो? सब एक साथ परिवार है। आपको क्या लग रहा है? इधर आ जाते हैं। चलो ऐसे में मैं आपकी मदद करता हूँ। अच्छी बात है। नमस्कार। नमस्कार। मेरे प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों, आप इस देश की शक्ति हो, आप इस देश का बोझ अपने कंधों पर लेते हो। पूरा देश चाहता है कि आपके साथ न्याय हो। हिंदुस्तान की शक्ति को सक्षम बनाना हम सबका कर्तव्य है। वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अरशद खान। देश की आवाज राहुल गांधी के साथ हुआ यूं कि 16 तारीख को राहुल गांधी सड़कों पर निकले, प्रवासी मजदूरों को मिले, उन लोगों से बातचीत की जो पैदल यात्रा कर रहे थे। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई और उसे अब सोशल मीडिया पर पब्लिश कर दिया गया है। देखते ही देखते ये डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। अब नतीजन कि इस पर सियासत गरमाने लगी है। आज इसी मुद्दे पर एक्सप्रेस न्यूज भारत चर्चा करेगा। मेरे साथ मेरे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। शांति भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देहरादून से उत्तराखंड क्रांति दल से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी, राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, देहरादून से। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पप्पू कुरैशी जी, कांग्रेस से समर्थक है, राजस्थान से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और नजीफा जाहिद, समाज सेविका है, राजस्थान से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज भारत में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले वीरेंद्र बिष्ट जी, राज्य मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है आपको, राहुल गांधी ने क्या ये एक राजनीतिक स्टंट किया है या फिर ये हकीकत है? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं और वो जो कुछ भी करते हैं नौटंकी करते हैं और लोग उनको कोई सीरियस नहीं लेता है। देश की जनता अगर उनको सीरियस ले रही होती तो आज राहुल गांधी कहीं और बैठे होते। तो इसलिए कोई सीरियसनेस नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं और इस दौरान वो कहीं भी उनकी पार्टी नहीं दिखाई दी। आप बताइए, ये 2-2.5 महीना हो गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी ने कोई पार्टिसिपेट किया हो? कहीं किसी को राशन देने का काम किया हो, किसी की आर्थिक मदद करने की बात कही हो? अब उन्होंने कहा कि हम बसों से ट्रेनों से लोगों को लाएंगे, उसका पैसा देंगे, तो ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने अभी कितने लोगों को यात्रा कराई है, पैसा कांग्रेस पार्टी ने जमा किया है। तो ये कांग्रेस की नौटंकी की सड़कों पर चल रही है और राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है। ये सब देश की जनता जानती है और जो कुछ भी देश में हो रहा है, देश की जनता को मालूम है कि जनता के साथ इस समय कौन सा दल खड़ा है, कौन सी पार्टी खड़ी है। सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जनता के साथ खड़े रहे। हमने लोगों को खाना बांटने से लेकर, लोगों को मास्क बांटने से लेकर, जो मास्क है उसको पहनने का दिया है और सैनिटाइज करने से लेकर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। सरकार ने भी जो हमारे श्रमिक रजिस्टर थे
उनके अकाउंट्स में 3-3 महीने का 2-2 हजार के हिसाब से 6-6 हजार रुपए डाला है। और जो हमारे गरीब थे, जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उन सब के अकाउंट में भी 3-3 महीने का हमने 2-2 हजार रुपए के हिसाब से पेंशन डाली है। तो हम काम कर रहे हैं, हमारा काम दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की नौटंकी है, ये नौटंकी कांग्रेस की दुनिया देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका क्या कुछ कहना है, किस प्रकार से देखते हैं आप इस पूरे स्टंट? देखिए, जहां तक भाजपा और कांग्रेस का सवाल है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने आप में नौटंकी करने में नंबर 1 है। गरीब जनता सड़कों पे पैदल चल कर मर रही है, देश का मीडिया इस बात को दिखा रहा है। ऐसे में विपक्ष के नेता होने के नाते यदि राहुल गांधी जी ने गरीब जनता के जाकर तो वो उनका विपक्ष के नेता होने के नाते उनका धर्म है। भारतीय जनता पार्टी को केवल आलोचना करके उनका काम नहीं करेगा। भाजपा को तो ये बताना पड़ेगा कि आपने इस लॉकडाउन में कितने लोगों को आर्थिक रूप से मदद करी, जबकि जनता परेशान है। फिर तो आप पाँव दे रहे हो, गरीब आज तक मुहैया नहीं करा रहे हो। ऐसे में यदि देने की बात, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथों से गाड़ियों को लेकर घंटे तक पहुंचाना चाहिए था। मगर यदि भारतीय जनता पार्टी को रैली करनी होती है तो ये फिटनेस नहीं करते गाड़ी, तब उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। तब ये टूटी फूटी गाड़ी में आदमियों को बैठाकर भी नेता की रैली में लेकर आ जाते हैं। अगर जब किसी गरीब जनता को फिटनेस का नेतृत्व है तो फिर ये उसमें दो तरह के ऑब्जेक्शन लगाते हैं। ये तो इस राष्ट्र का ये दुर्भाग्य बन चुका है कि भाजपा को सत्ता दो चाहे कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड से लेकर देश की जनता तक में लगे हैं। और उसका परिणाम है कि इस महामारी में सबसे ज्यादा केवल गरीब मजदूर हुआ है और उसका जो जुलूस इस समय तक निकल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आने वाले समय में उसको जवाब देना पड़ेगा। और कांग्रेस इसका लाभ उठा सकती थी। अगर कांग्रेस का विपक्ष कमजोर है, जिस कारण कांग्रेस कोई जित नहीं रहते हैं, जहाँ जहाँ क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, वहाँ की जनता को बहुत मिल रही है। बाकी सब जगह काम जीरो है। भारतीय जनता बहुत बिल्कुल भट्ट जी, जरा पप्पू कुरैशी जी से जवाब ले लेते हैं, क्या वाकई कांग्रेस राजनीति कर रही है मजदूरों पर? देखिए, मैं पहले तो मंत्री साहब ने कहा भी कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं, तो अगर मैं मानता हूं, अगर किसी गरीब की सहायता करना, किसी मजदूर को रोड पे जाकर उसके साथ बैठ के उसका दुख बांटना अगर ड्रामेबाजी है तो पहले इनको करनी चाहिए थी, क्योंकि यूपी में भी गवर्नमेंट इनकी है और सेंटर में भी गवर्नमेंट इनकी है। और इनको खुद को जाकर उन लोगों का हाल पूछना चाहिए था। आज किस कदर कोरोना से, इतनी महामारी से इतने लोग नहीं भयभीत हुए जितने भयभीत सड़क पर हादसे से लोग हुए हैं। इनका ने क्या जनसाधन नहीं थे, क्या इनके पास साधन नहीं थे कि लोगों को ढंग से पहले उनका बंदोबस्त करते घर पहुंचाने के लिए। और आज ये लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं तो मैं तो ये कहूंगा ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए जो लोगों के दुख पे मरहम का काम करे। योगी जी को भी तो रोड पे आना चाहिए था लोगों से मिलने के लिए, लोगों का दर्द बांटने के लिए। इनको भी तो आना चाहिए था, कहाँ गए? आज जगह जगह जहां भी दिख रही है रोड पे, सड़क पे, कॉलोनियों में कांग्रेस दिख रही है। लोगों के दुख बांटने में, लोगों का दर्द बांटने में बीजेपी का कहीं किसी को कोई सहयोग, कोई साथ नहीं दिख रहा। और आज हर आदमी की जुबान पे एक ही बात है कि बीजेपी ने हमें लूटा है, हमारे साथ धोखा किया है। हमारे साथ है, हकीकत क्या है, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं और धरातल की सच्चाई से बाकायदा आप रूबरू होंगे, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जहां तक बात सियासत की है तो हर सियासी पार्टी ने यहाँ सियासत की है। चाहे हर राज्य से लोगों ने पलायन किया है, चाहे वहां भाजपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां के मुख्यमंत्री ने पलायन करने से रोका है। तेलंगाना राष्ट्र चंद्रशेखर राव जी ने अपने लोगों को पलायन करने से रोका कि आप लोग पलायन मत करिए, हम आपको अपने बच्चों की तरह अपने पेट में रख करके पालेंगे। लेकिन शर्म की बात यह है कि इतने 1947 से कांग्रेस सरकार चलती आ रही है,
भाजपा सरकार चलती आ रही है, लेकिन इनमें से किसी ने पलायन करने वाले लोगों को नहीं रोका, बल्कि उनके साथ इतनी ज्यादतियां की गई, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। मेरे हिसाब से इनको चंद्रशेखर राव जी की नीतियों पर चलना चाहिए था, क्योंकि कोरोना जो है, कोरोना एक लिमिटेड आपदा नहीं है कि थोड़ी सी दूरी के लिए आई और चलो थोड़ी सी देर के लिए आई, इसके साथ हमें जीवन बिताना है, ये अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स ने हमें कह दिया है, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा को सबको मिलकर के हैंडल करना चाहिए था, इसके बदले एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर बस आरोप लगाना, और मतलब कि फंड, अब चलो हम मान लेते हैं भाजपा सरकार। जीफा जी, लेकिन मसला ये है कि जो मजदूर है वो सड़कों पर है, उसे खाना नहीं मिल रहा है, तो सरकार की व्यवस्थाएं क्या कहती है? सरकार कह रही है कि हमारी तरफ से पूर्व व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। यहाँ राजनीति सारी सरकार कर रही है, भाजपा सरकार भी कर रही है और कांग्रेस सरकार भी कर रही है। अब हम ले लेते हैं बात भूख की, बात ले लेते हैं। अब भाजपा सरकार से गलतियां हो रही है, चलो ठीक है, हरियाणा में भाजपा सरकार में भूख से लोग मरे। अब राजस्थान में हम देख लेते हैं कि राजस्थान में ऐसा भी वक्त आया कि एक व्यक्ति ने कुत्ते का मांस खाया भूख में। इससे ज्यादा शर्म की बात मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है कि एक राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार में एक व्यक्ति भूख से कुत्ते का मांस खाता है। तो आप सोचिए थोड़ा सा। चलो बहन जी जवाब दे किसकी है? एक बात हो जाने दीजिए, मैंने भी आपको बीच में नहीं टोका था। अब हम यूपी की सरकार को ले लेते हैं कि कांग्रेस सरकार ने बसों को भेजा कि चलिए हम अपनी सहायता देंगे और सहायता दे करके बसों के जरिए से लोगों को हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन शर्म की बात फिर दोबारा से यहाँ पर क्रिएट हो जाती है कि योगी जी ने उनको आने नहीं दिया अंदर। पुण्य का काम, अगर एक बुरा इंसान भी अगर पुण्य का काम कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। ये नहीं कि आप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किसी के काम के बीच में आड़ लगा दो और पुण्य के काम को करने ही ना दो। अगर राहुल, ठीक है, अगर राहुल जी जवाब दीजिए, क्या दुर्दशा हो चुकी है देश की कि जो प्रवासी मजदूर सफर कर रहे हैं, कुत्ते तक का मांस खाना पड़ रहा है उनको? देखिए, ये तो जिस तरीके से भ्रामक प्रचार कर रहे हैं विपक्ष के लोग और कुछ लोग, देश की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। देश में जो प्रवासी हैं, विभिन्न राज्यों में हैं, विभिन्न प्रदेशों के प्रवासी रह रहे हैं, उनको लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। अभी हमने उत्तराखंड राज्य में भी 1,48,000 प्रवासियों को हम लेके आए हैं और हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग अभी हमारे प्रवासी मुंबई में हैं, तमिलनाडु में हैं, केरल में हैं और विभिन्न प्रदेशों में हैं, उनको भी हम ला रहे हैं और पूरी लाने के लिए हमने व्यवस्थाएं करी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने रेल मंत्री से बातें करी है और रेल मंत्री हमको ट्रेन भी उपलब्ध करा रहे हैं। अभी जो 2-2.5 महीने में निश्चित रूप से उनकी आजीविका में नुकसान तो हुआ है, उनको वहां दिक्कत हुई है, लेकिन जिन प्रांतों में प्रवासी रह रहे हैं उन प्रांतों की सरकार उनके खाने की चिंता कर रही है, उनकी हेल्थ और हाइजीनिक की चिंता कर रही है, वहां की स्वयं सेवक संस्थाएं काम कर रही हैं, वहां का जो पुलिस प्रशासन है वो इन सारी व्यवस्थाओं को देख रहा है और उनकी मदद कर रहा है। कहीं इस तरीके की बातें नहीं है जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो देश की छवि को खराब करते हैं और ऐसे संवेदनशील मौके पर भी राजनीति कर रहे हैं। हम सबका मकसद होना चाहिए धैर्य और संयम। ठीक है कुरैशी जी कहिए। देखिए, मंत्री महोदय ने बताया भी कि पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको सही बात बताऊं, पूरे हिंदुस्तान का यह हाल है कि आम समाज सेवी, आम और जो उद्योगपति और आम जो राजनीति से हटके जो लोग हैं, अगर वो देश में आज आगे नहीं आते तो लोग भूखे मर जाते। कोरोना से ज्यादा लोग भूखे मर जाते, सैकड़ों की तादाद में लोग भूखे मर जाते। मैं आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ पप्पू कुरैशी जी। थैंक यू। और इन्होंने कहा 1000 बस राहुल जी ने भेजी यूपी बॉर्डर पे। इन्होंने वो कहा कि रिपोर्ट में आया, टैक्सी भी आई है। कल राजस्थान से जो जांच कंप्यूटर पे डाली, कोटा के लिए जो बस भेजी थी यूपी सरकार ने, कंप्यूटर पे उसमें भी टैक्सी नाम आया है। कंप्यूटर पे सर्च करोगे आप, उसमें भी टैक्सी आया है। तो इनकी एक मतलब इनकी सोच देखो। एक
1000 बस राहुल गांधी मेरी बात सुनिए, आप ये देखिए 1000 बस राहुल गांधी जी ने भेजी। अगर जो राजनीति है उसको ये राजनीति कहते हैं, तो मैं मानता हूँ सबको ऐसी राजनीति करनी चाहिए। सरकार में राशन सेवा तो यही है कि आप मोदी के समर्थक हैं या आप राहुल के समर्थक हैं। अगर सबको ऐसी राजनीति करनी चाहिए तो फिर राजस्थान सरकार मैं वही कह रहा हूँ कि कोटा में जो बस भेजी गई थी, मैं वही कह रहा हूँ कोटा में जो बस भेजी गई थी यूपी सरकार ने, उन पे भी सर्च किया तो टैक्सी आ रहा था, और वहां उन्होंने बताया, योगी सरकार ने बताया कि इन्होंने 1000 बस में 250 टैक्सी भेज दी, तो वहां भी टैक्सी आ रहा है। मोदी जी के समर्थकों को भूखा भगा दिया, ऐसा भी हुआ है राजस्थान में। मोदी जी के समर्थकों को भूखा भगा दिया गया, राशन नहीं दिया गया उन्हें। सभी हुआ है। ठीक है, राजनीतिज्ञों का काम ही राजनीति कर रहा है। शांति भट्ट जी, आपका क्या कुछ कहना है? कब तक प्रवासी मजदूरों को जो है अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा? देखिए खान साहब, इस बात को समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना की महामारी से जनता परेशान है। ऐसे में 22 मार्च के बाद जिस तरीके से पूरे भारत में लॉकडाउन जारी किया गया, उससे सबसे ज्यादा परेशान जो थी वो मजदूर गरीब जनता थी। ऐसे में 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, सरकार अभी तक उनको घरों में पहुंचाने में नाकाम रही है। ये कितनी ही बात कर लें, मगर एक भारतीय जनता पार्टी गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है, और अपने केवल मजदूर सड़कों पर मर रहे हैं, मगर ये केवल अंबानी अडानी को खुश करके बैठे हैं। इस कोरोना के महाकाल में भी 68,000 करोड़ का लोन माफ करके इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये केवल पूंजीपतियों की पार्टी है। इस महासंकट में 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, वो टोटल जो है लोन की बात करी। गरीब आर्थिक रूप से इतना होता है, पूंजीपतियों की सरकार है, ये बात अंडरलाइन करने वाली होगी। ब्रेडविस जी, क्यों आखिर मजदूर इतना परेशान है आपकी सरकार में? क्यों इतनी दुर्दशा खराब है मजदूर की? देखिए, कहीं कोई परेशान नहीं है जी। इस समय जो दिखा रहे हैं वो क्या है सर? राहुल गांधी तो नौटंकी कर रहे हैं, आज सड़क में जाकर बैठ रहे हैं। इन 2.5 महीनों में राहुल गांधी कहीं दिखाई दिए क्या? कहीं किसी की मदद करते हुए कांग्रेस पार्टी आपको देखा आपने? कहीं तरीके का कोई लंगर लगाया हो, कहीं लोगों को खाना खिलाया हो, कहीं किसी यात्री को बसें लाने की बात कही? अभी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो बसों की लिस्ट दी, उसमें स्कूटर और 3 व्हीलर और टेम्पो का जो है नंबर थे। तो इतना जो है अनसीरियस लोग हैं, जो सीरियसनेस इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही है, देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, दिक्कतें हुई है लोगों को, हम समझते हैं। मैंने कहा ना अभी कोटा में जो आपने बस भेजी थी यूपी की, कोटा में जो यूपी की बस भेजी थी वो भी सर्च किया तो टैक्सी आ रही है सर। अच्छे तरीके से कोशिश कर सकती है, सभी प्रांतों की सरकार कर रही है, और हम भी अपने योगी जी ने यूपी में जो करना चाहिए था वो नहीं किया। सर कोटा में जो बस भेजी थी यूपी सरकार ने बीजेपी ने उसको सर्च किया तो उसमें भी टैक्सी आ रहा है, उनके नंबर सर्च किया तो उसमें भी टैक्सी आ रहा है। कुरैशी जी, सर मैं ये कह रहा हूँ, मदद कर रही है, ऐसी खबरें हैं या फिर है केवल एक जो है राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है, इसको राजनीतिक गरमाने का माहौल बनाया जा रहा है? सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी इन्होंने कहा कि उसमें कुछ टैक्सी थी, कुछ स्कूटर। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो यूपी से बसें भेजी गई थी कोटा से प्रवासी को लेने के लिए, बीजेपी सरकार ने जो बसें भेजी थी उनको सर्च करके देखो, वो भी टैक्सी लिखा हुआ रहा है, उनपे भी काफी तादाद में बसों पे। तो ये कंप्यूटर की गलती है? आप सब सोचिए ना, जो 1000 बस भेज रहा है वो टैक्सी भेजेगा क्या उसमें? नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या टैक्सी और बसें पर राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि मेन मुद्दा तो मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना है। सर राजनीति बीजेपी कर रही है, राज धर्म तो इनका था कि मजदूरों को सही तरीके से टाइम पे अपने घर पहुंचाया जाए। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई और अपने सरकार के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वो काम विपक्ष कर रहा है। और अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इसको राजनीति या इसको ड्रामेबाजी कहते हैं, तो मैं कहता हूं सबको ये ड्रामेबाजी करनी चाहिए, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में। अगर आज ये लोग खड़े हैं तो सबको ऐसा करना चाहिए। ठीक है नजीफा जी। राजनीति बीजेपी भी कर रही है, राजनीति कांग्रेस भी कर रही है। ये एक अंतरराष्ट्रीय आपदा है जिससे सबको मिलकर लड़ना चाहिए था, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है।
राजस्थान में अगर हम गहलोत सरकार को ले लेते हैं, तो जैसा कि राजीव स्वरूप जी ने बयान जारी किया कि चलिए हम गर्भवती महिलाओं को ले लेते हैं कि उनका प्रिस्क्रिप्शन ही उनका पास है, लेकिन जब वो गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती हैं तो उनको हर रास्ते में रोक दिया जाता है और उनको बोला जाता है, यहाँ तक कि उनको दर्द भी होता है, दर्द भी हो रहा होता है तो उनको बोला जाता है कि आप थाने पे जाइए और पास बनवा करके आइए, 2 मिनट लगेंगे, 1 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। आज तक भारतवर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सरकारी काम 5 मिनट में हो गया हो, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो नहीं सुना ऐसा। अब आपने सुना होगा बैंक। ठीक है बिजी फाइनल कमेंट होगा आपका। देखिए, हमारी सरकार आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रही है और जो भी व्यवस्थाएं पूंजीपतियों का समाधान सर, पूंजीपतियों का समाधान, आम जनता का नहीं सर। आम जनता का हाल खराब है, रोड पे आकर देखिए, पूंजीपतियों का समाधान। और जो भी प्रांतों में हमारे लोग हैं उनको हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम उनके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। अगर वो पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, हम उनके स्वास्थ्य का सारी तरीके की दिक्कतों का समाधान करेंगे और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग सुरक्षित रहें और जिस तरीके से भी सरकार मदद कर सकती है उस काम को हम लोग कर रहे हैं। और कहीं भी इस तरीके का माहौल नहीं है, विपक्ष के लोग माहौल को खराब कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है शांति भट्ट जी, आपसे जवाब ले लेते हैं क्योंकि खबर अभी यह भी है कि उत्तराखंड सरकार जो है बॉर्डर पर जो प्रवासी आ रहे हैं उनको क्वारंटीन करने में असमर्थ नजर आ रही है और हाईकोर्ट को जवाब तलब करने वाली है। देखिए, हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ रहा है हर उस फैसले में जहां जनता परेशान है। उत्तराखंड में सरकार नाम की चीज नहीं है, मंत्री मस्त है, जनता मस्त है और मुख्यमंत्री जी सुबह से लेकर शाम तक सोते रहते हैं। महान 57 के बाद 57 पैसे का विकास ये दिखा नहीं पा रहे हैं। कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ऐसे में ना देश की जनता समझ पा रही है, हाँ इस लॉकडाउन से गरीब को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बताता है कि फाइनल कमेंट। मुझे शांति दूत जी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। जी वो तो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है नेटवर्क में। पप्पू कुरैशी जी फाइनल कमेंट। सर मैं तो यही कहूंगा कि बीजेपी विफल है और लोगों को किसी भी राहत में कहीं भी इनकी कोई योगदान की मदद नजर नहीं आ रही है। बीजेपी भी विफल है और कांग्रेस भी विफल है। मैडम कांग्रेस नहीं मैडम, कांग्रेस सत्ता में थोड़ी है मैडम, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है। क्या राज्य सरकार को अधिकार? मैडम कांग्रेस राज्य सरकार जो अपने यहाँ की राजस्थान की राज्य सरकार उन्होंने अपना काम पूरा किया है। आप देखिए ना, इन्होंने बस भेजी यूपी से, राजस्थान सरकार ने 1 मिनट में अप्रूवल दिया उनको, यहाँ तक के डीजल के पैसे तक राजस्थान सरकार ने डलाया और इनको इनसे मदद मांगी बसों के लिए तो इन्होंने हाथ उठा दिए, उन्होंने 10 कमियां गिनवा दी। क्या आंकड़े दे सकते हो कितनी महिलाओं के घर में 9-9, 6-5 दिन तक खाना नहीं बना? नहीं देखो मैम ऐसा है, ये बात सही है, शुरू में कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये जिनको खाना मुहैया नहीं करा पा रही है आपकी सरकार। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, ऐसा नहीं है, उसको भी कार्यकर्ताओं ने अपने ठीक है मेरे पास ऐसा नहीं है। राजस्थान में आप सभी मेहमानों का एक्सप्रेस न्यूज भारत में फिलहाल दोनों ही सरकारें विफल साबित हो रही हैं इस कोरोना से लड़ाई में, क्योंकि इस वक्त प्रवासी मजदूर सड़कों पर है। ना ही जिस सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र में जो सरकार है वो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा पा रही है, और ना ही जो कांग्रेस जो विपक्ष है वो लगातार मदद करने का ड्रामा कर रहा है। ऐसी जो है भ्रामक तस्वीरें बाहर निकाली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन तस्वीरों के पीछे 100% सच्चाई छुपी हुई है। क्योंकि जब मजदूर अपने जुबानी कह रहा है कि हम 2 दिन से भूखे हैं, हम प्यासे हैं, 100 किलोमीटर हम पैदल चल रहे हैं, तो आखिर क्या कर रही है केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार, केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी, जो
घर में फंसे हुए मजदूरों को उनके घर तक जाने की अनुमति नहीं दे पा रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत और आप हमें एक्सप्रेस न्यूज भारत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।